कांग्रेस इस बात को जानती है कि जिस भी सीट से कांग्रेस केवल लड़ेगी वहां चुनाव हारने की संभावना ज्यादा है। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। कुछ दिन के बाद शिवसेना ही टूट गई। अब असली शिवसेना किसके पास है, इस बात का झगड़ा चल रहा है। तो उद्धव जी को मिला कुछ नहीं। बीजेपी और शिवसेना, अब तो शिवसेना बढ़ गई है, ये नेचुरल अलायंस है। यूपी चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा में दरार पैदा होगी। क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव है तो चर्चा होगी, और जहां तक मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीट का ऑफर उनको किया और वो कांग्रेस लड़ने से हट गई, यानी मना कर गई। ये मेरी सोच है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि जिस भी सीट से कांग्रेस केवल लड़ेगी वहां चुनाव हारने की संभावना ज्यादा है। क्या लगता है? और ऐसे माहौल में कांग्रेस की आलोचना हो, कांग्रेस की भद्द पिटे, इसलिए कांग्रेस यहाँ उनको जो सीटें मिली थी उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी भाजपा की 9 सीट पे जो चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है, और सरकार की तरफ से भी काफी प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का भी लगातार दौरा चल रहा है, उप मुख्यमंत्री लोग भी दौरा कर रहे हैं, संगठन भी तेजी से लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी एक बात हम अपने स्तर पर कहना चाहते हैं कि इसमें जो सीटें खाली हुई हैं ज्यादातर समाजवादी पार्टी की है। तो समाजवादी पार्टी भी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो एक वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है, तो समाजवादी पार्टी का वोट भी अपने जगह पर फिक्स है। तीसरी पार्टी कोई एंट्री नहीं कर रही है, तो इसलिए मुकाबला कड़ा होगा। नेताजी, महाराष्ट्र चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक विवाद छिड़ा हुआ था, अब उद्धव ठाकरे भी पलटी मार सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पिछली विधानसभा में उद्धव गुट को, जबकि संपूर्ण शिवसेना उनके साथ थी, उनको सीट शेयरिंग में सीट चुनाव लड़ने के लिए उनको ज्यादा मिली थी, लेकिन जीत जो है, जीते कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा थे और वो छोड़ करके चले गए। अब वहां भी जाने के बाद कुछ दिन के बाद शिवसेना ही टूट गई। अब असली शिवसेना किसके पास है, इस बात का झगड़ा चल रहा है। तो उद्धव जी को मिला कुछ नहीं। अब वहां भी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, उनको लग रहा है कि मेरे वोट के बल पर उद्धव जी राजनीति कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे वोट के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये लोकसभा के अंदर जो सीटें मिली हैं, उनको इस बात का गुमान है कि मेरे कारण मिली है। अब एक तरीके से उद्धव गुट जो है, उद्धव जी, मतलब छटपटाहट तो उनको है, क्योंकि उधर भी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुए। दूसरा, बीजेपी और शिवसेना, अब तो शिवसेना बढ़ गई है, ये नेचुरल अलायंस है। ये बहुत पुराना अलायंस है। हमारे समझ से इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था, बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। सीटें ज्यादा जब भाजपा को मिली थी, अच्छा, वहां भी जैसे अब पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी एक जो है अच्छे नेता हैं, तो बीजेपी की इतनी ताकत हो गई है कि उसने अपनी सीटें ज्यादा ली। तो ये नेचुरल अलायंस था, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। और ये वहां हमको उद्धव गुट को
के बारे में संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी एनसीपी ने और कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। तो ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और उद्धव गुट का या शिवसेना का एक नेचुरल अलायंस है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आज नहीं होगा तो चुनाव के बाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेताजी, जैसे जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कश्मीर में बनी तब से वहाँ पर हमले तेज हो गए आते हैं। अब तक 3 हमले हो चुके हैं और खास कर हिंदुओं पे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। तो जो उन लोगों पे हमले हो रहे हैं जो यहाँ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से वहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। देखिए, इस पर गृह मंत्री जी का बयान आ चुका है, उस बयान को मैंने देखा है। गृह मंत्री जी के बयान के बाद उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं बनता है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस समय अब्दुल्ला जी की सरकार है, तो उस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ हिंदुओं को सुरक्षा दें, मजदूरों को सुरक्षा दें। और हमने फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सुना है, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी कड़ी निंदा की है। तो अब दोनों सरकारों को मिलकर के इस पर रोकथाम करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।